सत्ता बपौती नहीं हो सकती। कौन सत्ता को बपौती करा दे रहा है? कोई व्यक्तिगत आरोप तेजस्वी ने नहीं लगाया और इसकी परंपरा भी नहीं रही। यदि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो अपनी व्यवहार संहिता बनाइए और जो अच्छा लगे जनता को, जो एक डिग्निटी होनी चाहिए, डिग्निटी का समावेश भाषा में होनी चाहिए और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सत्ता बपौती नहीं हो सकती। कौन सत्ता को बपौती करा दे रहा है? क्या लालू प्रसाद जी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया? वही जनता चाहेगी तभी ना बनेंगे, या फिर मैनिपुलेशन बंद होगा तब बनेंगे, जब फेयर इलेक्शन होगा तब बनेंगे। तो ये कहाँ किसी की बात चल रही है? ये तो उनके साथ लागू होता है जो जिस तरह से उनको बनाया गया, तो आपको लग रहा है कि बहुत डेमोक्रेटिकली बनाया गया। ये किसकी बात मानी है जो उन्होंने कहा? और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री एक गरिमामय पद है और उस पद पर जाने के पहले यदि अर्हता नहीं प्राप्त कर सके तो कम से कम जाने के बाद उनको उसके लायक बनाने की आवश्यकता। व्यक्तिगत आरोप की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। कोई व्यक्तिगत आरोप तेजस्वी ने नहीं लगाया। यदि आपकी डिग्री के बारे में मेरे डिग्री के बारे में आप पूछेंगे तो यह सार्वजनिक बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिग्री देती है, वो कोई छुपी बात नहीं है। लेकिन हमारे घर में क्या बनता है, हमारे पत्नी से क्या संबंध है, ये बात निजी हो सकती है। इस पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि लालू के पाठशाला से निकले थे, ये व्यक्तिगत नहीं है। ये बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं है। पाठशाला मतलब क्या होता है? स्कूल ऑफ थॉट को बोलते हैं, वैचारिक पाठशाला। यानी कि लालू प्रसाद जी के मंत्रिमंडल में यदि वो रहे तो इसका मतलब कि लालू जी के विचारों से प्रभावित होंगे तभी रहे, और वहां से निकले तो ये तो गर्व की बात होनी चाहिए उनके लिए। अब ये व्यक्तिगत बात कहाँ से आ गई भाई? आरएसएस का घुटना टेक है, समाज के बोल रहे हैं कि लालू यादव तो आरएसएस का घुटना टेक है। ये भाषा भी उनकी अमर्यादित है। उनको पता है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी उस समय सत्ता मतलब सरकार बनाने के लिए सम्मिलित सरकार जब बनी थी तो उसमें जनसंघ साथ में था। घुटना किसी ने नहीं टेका। उस समय आरएसएस और जनसंघ के लोग उतने कट्टरपंथी नहीं थे, दंगा नहीं कराते थे। बाद में उनका स्वरूप जब बदलने लगा तो उनसे दूरी बढ़ी। आज की जो कट्टरता दिख रही है वो उस जमाने में जब 1967 में सम्मिलित सरकार बनी थी, 1970 में सम्मिलित सरकार बनी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, तो वैसे समय में जनसंघ में वो कट्टरपंथी सोच नहीं था जो आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में है कि धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की प्रवृत्ति या उनके खिलाफ बोलना या समाज के अल्पसंख्यक लोगों के खिलाफ बोलना, ये सब बातें नहीं थी। तो सम्राट चौधरी जी को सिर्फ सुनी हुई बातें नहीं, उसके मतलब नॉलेज एक्वायर करना चाहिए, क्या हुआ था, वास्तविकता क्या थी।